हेलो बच्चों, तो देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो 2024 के एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी के साथ। ओके, ठीक है। तो देखिए वीडियो के अंत तक बने रहे, देखिए और याद एक के साथ करते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए एक नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुई थी। कितना में? 1824 में। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना में? 1824 में। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर में देखिए अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समावर्तनम। आपका बी भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। ठीक है, आपका 2 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या है, 3 नंबर में क्या है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करता है। तो कर्तव्य और कर्तव्य मानव करता है। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, मानवों के लिए करता है। ठीक है, विधान। 5 नंबर में देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में क्या बोलता है। देखिए प्राचीन काल में शिष्यों के कहते थे। तो प्राचीन काल में शिष्यों का ब्रह्मचारी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी बोलते थे। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। 6 नंबर में देखिए शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और कर्तव्य। ठीक है, आपका बी सी आंसर राइट हो जाएगा। अभी देखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में देखें? 4 नंबर में देखें। ठीक है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए क्या है, बैर से बैर का सामन क्या है। बैर से बैर का सामन क्या है? तो क्या होगा आपका 7 का क्या हो जाएगा? बी आंसर असंभव हो जाएगा। ठीक है, बैर से बैर का सामना असंभव हो जाता है। ठीक है, 8 नंबर में देखिए क्या है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो आपका के 8 का ए आंसर राइट हो जाएगा। समुद्र में मिल जाती है। किसमें? समुद्र में। नदियाँ नाम और रूप को किसमें मिल जाती है? समुद्र में। नाम और रूप को छोड़कर नदी किसमें मिल जाती है? समुद्र में। ठीक है, आपका 8 का ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में देखिए क्या है, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा है। ठीक है, सूक्ष्म से भी छोटा क्या क्या है? तो आत्मा है। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, महान से महान क्या है? आत्मा है। 10 नंबर में देखिए किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य के। या किसकी विजय होती है? तो आपका ए आंसर राइट है सत्य के। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की हो जाएगा। आपका 10 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर में क्या है, देखिए पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कुटनीमत काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीमत काव्य के कवि दामोदर गुप्त है। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है, याद करते चलिए कुटनीमत काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। ठीक है, 12 का बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में देखिए यूनान का राजदूत कौन था। कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनी। यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनी। आप याद करते चलिए। ठीक है, 14 नंबर में देखिए राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर राइट हो जाएगा। राजशेखर की रचना कौन है? काव्य मीमांसा। ठीक है, ठीक है, आप याद करते चलिए। ठीक है, 15 नंबर में देखिए कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कमोदी महोत्सव ऋतु में। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कमोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। ठीक है, आचरण, यहाँ पे गलती लिखा है, आचरण का हनन किससे होता है? आचरण का हनन किससे होता है? तो आपका
16 का ए हो जाएगा अलक्षण से, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अलक्षण का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या कहता है, वागदान किस संसार में होता है? तो वागदान आपका विवाह में होता है। ठीक है, 17 के बी आंसर राइट हो जाएगा। विवाह संस्कार में होता है क्या? वागदान। ठीक है, 18 में देखिए लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी आदमी के पास जाती है। ठीक है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी आदमी के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या है, 19 में क्या है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वामी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो सीता माँ को दिखा रहे थे। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, सीता को दिखा रहे थे। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो सीता को। मंदाकिनी ने दिखाया चित्रकूट में। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, कथम मारतमे त्वमी विश्वास, ये किसकी उक्ति है? तो यह क्या है, हमें तुम पे विश्वास नहीं कहीं तो हमें मार दोगे तब। ये पथिक का भाग पथिक कथा में। ठीक है, आपका बी आंसर राइट हो जाए। पथिक की कथन है। ठीक है, कथम मारतमे त्वमी विश्वास, तुम मार दोगे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पथिक है का कर्तव्य। ठीक है, कथम है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णभार रूपक के रचनाकार आपका महाकवि भास हो जाएगा। भास हो जाएगा। ठीक है, कवि भास जो किसकी रचना का है? कर्णभार की। अब ठीक है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? महर्षि महाकवि भास हो जाएगा। ठीक है, महाकवि भास हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर में देखिए क्या बोलता है, 23 नंबर में है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर में देखिए, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है? तो 24 आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। क्या है? वराहमिहिर। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर में देखिए क्या, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत कल ये अभी नाम और रूप को नदी किसमें विलीन हो जाती है? तो समुद्र में। ठीक है, देखिए 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया ना। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो अभी बताया राजशेखर की प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 26 का बी हो जाएगा। ठीक है, 27 में देखिए, अल्लाह में आग कब लगाई गई थी? तो अल्लाह में जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। ठीक है, किसके लिए लगाए गए थे? तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, 27 का सी। 28 में देखिए, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी स्त्री दोनों से। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, पुरुष और नारी इहो से चलती है समाज की गाड़ी। ठीक है, 29 नंबर में देखिए क्या है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति के और धर्म के लोग भारत में एकत्र भाव से रहते हैं। 29 के आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, एकत्र भाव से रहते हैं। देखिए 30 नंबर देखिए क्या है, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जन्म से पहले होता है। ठीक है, जन्म से पहले होता है। ठीक है, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले। ठीक है, 31 नंबर में देखिए क्या है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? तो देखिए चित्रकूट गए थे। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। सी आंसर कहाँ गए थे? तो चित्रकूट गए थे। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। 32 नंबर में देखिए, नर के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति नाश होता है? नर के 3 प्रकार होते हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ।
क्या क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं जिससे व्यक्ति नाश हो जाता है। क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं का अति प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमा राव थी। ठीक है, पंडिता क्षमा राव। आपका सी आंसर राइट हो जाए। ठीक है। कौन थी आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका अति प्रसिद्ध थी? कौन थी? तो पंडिता क्षमा राव थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कल मध्य स्थित दिख रहा है? तो आपका 34 का अशांति महासागर के। ठीक है, अशांति महासागर के आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर में देखिए क्या है? पर पीडन किसके लिए होती है? किस लिए होता है? तो पर पीडन किसके लिए होता है? तो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, पाप के लिए। किसके लिए होता है पर पीडन? तो पाप के लिए। ठीक है। 36 नंबर दे, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक बोलते। क्या बोलते? कृतक बोलते हैं। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते? कृतक बोलते। कृतक क्या बोलते? कृतक। ठीक है। 36 नंबर में देखिए, 36 नंबर देखिए, 37 नंबर देखिए क्या बोलता है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार जैमिनी है। आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? ब्रह्मचारी। 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, ब्रह्मचारी बोलते हैं। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए 39 नंबर में, नीतिशमिका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीतिशमिका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका विदुर नीति से। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ए आंसर, नीतिशमिका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। ठीक है। 40 नंबर में देखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? आप लोग जानते ही होंगे, मूलशंकर थे। मूलशंकर था। आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। ठीक है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो कितना में हुआ था? 1824 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो आपका 41 का सी हो जाएगा, वाल्मीकि आपका। ठीक है, 41 का सी हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में, वाग्यप्रति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो वाग्यप्रति रचनाकार के नारायण पंडित है। क्या हो जाएगा आपका? 42 के बी, नारायण पंडित। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या है? कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका कर्णभाष्य हो जाएगा। ठीक है, कर्णभाष्य से आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभाष्य से आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो 44 का आपका गौतम थे। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन थे? तो गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है? कौन सी है? 45 नंबर। देखिए 45 नंबर में क्या है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की है। आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ठीक है। 46 नंबर में देखिए, नीति श्लोका पाठ के परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका में पाठ के परम श्रेय किसे कहा गया है? तो आपका धर्म को। ठीक है, आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, धर्म। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है? 47 नंबर में, विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो 47 का आपका डी आंसर राइट हो जाएगा, आकृति का। ठीक है, आकृति का। विनय किसका
का नाश करता है आकृति का। क्वेश्चन नंबर अगली देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोध सिद्ध हुआ? तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, शिवरात्रि। जब शिवरात्रि का दिन था, जब वो गए जागरण देखने, तो देखे चूहा को कहाँ, प्रसाद को खाते हुए। वैसे ही इनका पूजा पर विश्वास उठ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है, दान किसको देना चाहिए? तो दान किसको देना चाहिए? दरिद्र को देना चाहिए। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं हो, ठीक है, दरिद्र को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है। कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, विशाल हृदय वाला तो अपने सब अपना ही समझता है। ठीक है, आपका बी आंसर राइट हो जाएगा, संकुचित हृदय वाला। ठीक है, तो 50 VVI आप देखें कैसा कैसा क्वेश्चन था, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, यही 100% हम आपको गारंटी के साथ बोलते 100% परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अगली वीडियो फिर आएगा हिंदी पर। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।